माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनताय जय गौरनताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
आज की इस क्लास में हरे कृष्णा। आज की क्लास में हम चतुर्दश अध्याय 14वां अध्याय 10वें स्कंद का, उसमें से ब्रह्मा जी की स्तुति जो चल रही थी उसी का श्रवण करेंगे आगे। कल हमने श्रवण किया था ब्रह्मा जी के बारे में, जिसमें ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, अपने अपराध के लिए क्षमा मांग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपराध किया था वो अक्षम्य था। अपराध, ब्रह्मा जी का अपराध जो है अक्षम्य अपराध, ब्रह्मा जी ऐसा मान रहे थे। हालांकि ब्रह्मा जी भगवान की माया के वशीभूत हो गए थे। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने एकमात्र अपराध के लिए क्षमा मांगी, प्रार्थना की। कल हमने श्रवण किया था कि जिसमें ब्रह्मा जी कह रहे थे कि संपूर्ण ब्रह्मांड जो है स्वप्न के तुल्य, ये संपूर्ण ब्रह्मांड स्वप्न के तुल्य, क्योंकि उसमें कुछ भी शाश्वत नहीं है। आज जो सुख पाया कल वो सुख नहीं है अवेलेबल। आज जो वस्तु खाली कल वो अवेलेबल नहीं है। और आज जो सुख भोग लिया वो सब कल के लिए अवेलेबल नहीं है। तो कुछ भी शाश्वत नहीं है। तो ये एक्चुअली स्वप्न के तुल्य, जैसे स्वप्न में होता है, कल जो स्वप्न देखा उसका कहा आज कोई यूटिलिटी, उससे कोई सुख या दुख आज नहीं मिलेगा, वो गया। ऐसे इन संसार में जो कुछ धन उपार्जित करने से जो सुख पाते हैं, वो बस धन खर्च करने में जब सुख मिलता है वही सुख है। कई बार जब धनी व्यक्ति कमाता है तो उसको जो सारा धन आता रहता है बस उसी में अर्जित उसको एक्यूमुलेट करता है। धन आते हुए धन को देखते गए उसके बस वही सुख है उसका। आते हुए धन को देखना यही सुख है। और उसके पास धन है तो बस खर्च करने में जो सुख होता है वही सुख है उसका। तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो कि स्वप्न के तुल्य, प्रकृति से असत्य फिर भी सत्य प्रतीत होता है, इस तरह मनुष्य की चेतना को प्रसन्न करते थे और बारंबार दुख का कारण बनता है।
ये ब्रह्मांड सत्य इसलिए लगता है, ये सबसे बड़ी बात इसमें कही गई थी कि ब्रह्मांड सत्य क्यों लग रहा है ये ब्रह्मांड, क्योंकि आपकी उद्भुत माया की शक्ति से आपने ऐसा इसको बनाया है कि असत होते हुए सत्य लगता है। असत होते हुए सत्य लगता है। जिनके असंख्य दिव्य रूप शाश्वत, क्योंकि आपकी उद्भुत माया की शक्ति द्वारा प्रकट किया जाता है, जिनके असंख्य दिव्य रूप शाश्वत सुख तथा ज्ञान से पूर्ण होता है। तो यहां पर तात्पर्य में प्रभुपाद बताइए, ब्रह्मांड भोग की वस्तु या बद्ध जीवों के स्थायी निवास के रूप में निश्चय भ्रम। ये ब्रह्मांड भोग की वस्तु या बद्ध जीवों के स्थायी निवास के रूप में निश्चय भ्रम है, स्वप्न के सिवा कुछ भी नहीं। किंतु दूसरे अर्थों में ब्रह्मांड सत्य, वेदांत सूत्र के भाष्य में मध्वाचार्य ने लिखा, सत्यम हे वेदम विश्वम सृजत, भगवान द्वारा सृजित ब्रह्मांड सत्य। यद्यपि वेदों का सम्यक प्रमाण ब्रह्मांड के सत्य होने की पुष्टि करता है, फिर भी माया के द्वारा ज्ञान का अपत होने के कारण हम इस ब्रह्मांड को या इस ब्रह्मांड के सृजनकर्ता भगवान को सही ढंग से नहीं जान सकते। भगवान कृष्ण का अंश होने के कारण ब्रह्मांड सत्य है और भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण निमित्त। जो भगवत धाम को अपना घर, भगवान को प्रेम की वस्तु, जो भगवत धाम को अपना घर, भगवान को प्रेम की वस्तु तथा ब्रह्मांड को भगवान की सेवा की साज सामग्री मानता है, वह शाश्वत सत्य के अंतर्गत निवास करता है, चाहे वो भौतिक अथवा आध्यात्मिक जगत में कहीं क्यों नहीं रहे। तो ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है कि जो भगवत धाम को अपना घर, भगवान को प्रेम की वस्तु तथा इस ब्रह्मांड को भगवान की सेवा की साज सामग्री मानता है, वह शाश्वत सत्य के अंतर्गत निवास करता है, चाहे वह भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में कहीं भी क्यों हो। आगे बोला गया 23वें श्लोक में बोला गया है, एकस्त्वमात्मा पुरुष पुराण सत्य स्वयं ज्योति अनंताद्य नित्याक्षराज सुख निरंजन पूर्णाद्य मुक्त पादितामृत। आप ही परमात्मा आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम सत्य स्वयं प्रकट अनंत तथा अनादि। आप शाश्वत तथा अच्युत पूर्ण अद्वितीय तथा समस्त भौतिक उपाधियों से मुक्त है। न तो आपके सुख को रोका जा सकता, नहीं आपका भौतिक कलमश से कोई नाता है। आप विनाश रहित और अमृत। तात्पर्य श्रील स्वामी ने बताया कि श्लोक के विविध शब्द इस बात के द्योतक है कि भगवान कृष्ण का शरीर भौतिक शरीर के गुणों से सदा स्वतंत्र है। सारा भौतिक शरीरों में 6 परिवर्तन होते हैं: जन्म, वृद्धि, प्रौढ़ता, प्रजनन, ह्रास, अविनाश। हम विशेष वातावरण के अंतर्गत जन्म लेते हैं और फिर हमारा शरीर विभिन्न भौतिक तत्वों के मिश्रणों से बना।
हम इस विशेष वातावरण के अंतर्गत जन्म लेते हैं। हमारे शरीर विभिन्न भौतिक तत्वों के मिश्रण से बने रहते हैं। चूंकि भगवान कृष्ण किसी भौतिक वायुमंडल या किसी तत्व की सृष्टि के बहुत पहले से विद्यमान है, अतः उनके दिव्य शरीर के लिए जन्म लेने का प्रश्न नहीं उठता। इसलिए इसमें पूर्ण शब्द आता है। पूर्ण शब्द इस धारणा का निराकरण करता है कि कृष्ण इसलिए बढ़ सके क्योंकि सदैव पूर्णता को प्राप्त करते हैं। जब मनुष्य का शरीर प्रौढ़ हो जाता है, जब मनुष्य का शरीर प्रौढ़ अवस्था मतलब जो 50 के आसपास की अवस्था है, जब मनुष्य का शरीर प्रौढ़ हो जाता है, जब 50 प्लस की अवस्था है, तो वो युवा अवस्था जैसा आनंद भोग नहीं कर सकता। लेकिन याद करता हम युवा अवस्था में कितना आनंद भोग करते थे, कैसे घूमते थे, कैसे खेलते थे, कैसे पहनते थे, वो याद ही करता रहता है, क्योंकि उसको पता नहीं कि उसकी अवस्था चेंज हो गई। अभी वो मृत्यु की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन वो अपने जन्मदिन का याद कर रहा है। जैसे कोई बच्चा बोले कि मेरा बालक था, मैं बालक था तो मेरा जन्मदिन कैसा मनाते थे, सब बच्चे आते थे करते। अरे भाई, तो अब तो बालक नहीं रहे हो ना, अब तो बालक नहीं रहे हो। कोई अगर बूढ़ा 50, 60 साल, 70 साल का बूढ़ा जो है, वो बोलने लग जाए कि मैं बचपन में कैसा मनाता था। भाई बचपन में तो आप बहुत कुछ करते थे, अभी तो आप दिखने में ही बचपन जैसे नहीं हो। आप दिखने में ही बचपन जैसे नहीं हो तो फिर ऐसा आनंद कैसे उठा सकते हो? दिखने में आपकी हालत खराब हो गई, आप बालक जैसे सुंदर नहीं लग रहे हो। आप हो सकता है 70 से 80 साल में कोई देखना ही पसंद नहीं करे आपको, तो इसलिए लेकिन तो मनुष्य को अपनी एज के हिसाब से सोचना प्रारंभ कर देना चाहिए। तो इसलिए लिखा है जब मनुष्य का शरीर प्रौढ़ हो जाता है तो युवा अवस्था जैसा आनंद भोग नहीं कर सकता है। लेकिन जो भगवान कृष्ण है, अजस्त्र सुख शब्द, निरंतर सुख को भोगने वाले, भगवान के साथ जो रहता है ध्यान में, वो भौतिक आनंद नहीं, वो आध्यात्मिक आनंद। कि भगवान कृष्ण का शरीर कभी भी मध्यावस्था को प्राप्त नहीं होता। एक भगवान ही जो निरंतर सुख का भोजन करते, इसलिए व्यक्ति को भगवान के समान नहीं सोचना चाहिए कि भगवान जैसा निरंतर सुख भोग रहे मैं भी वैसा ही भोगूं। ये भगवान, इसका मतलब भगवान बनने की प्रवृत्ति है। ये व्यक्ति को अपनी अवस्था को स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि नहीं तो उससे भी प्रश्न पूछा जाएगा, आप अभी बचपन युवावस्था से तो दिखाई तो नहीं देते, तो व्यक्ति आगे फिर निरुत्तर हो जाएगा, उसका उत्तर नहीं दे पाएगा जब उसको पता लगेगा मैं अच्छा दिखाई नहीं देता हूं। इसलिए व्यक्ति जिस अवस्था में तो उसको वैसा बिहेव करना पड़ता है, क्योंकि भगवान की दी हुई है। लेकिन सेवा भगवान की पूरी उस शरीर को पूरा यूटिलाइज करना, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए कोई रिटायरमेंट नहीं है। शरीर का कोई, भगवान ने कोई रिटायरमेंट नहीं दिया, क्योंकि शरीर इसीलिए दिया। तो भगवान कृष्ण का शरीर कभी भी तथातिक मध्यावस्था को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह सदैव दिव्य तरुणाई के आनंद से पूर्ण रहता है। अक्षर शब्द कृष्ण के शरीर के वृद्ध होने या उसके ह्रास होने की संभावना का निराकरण करने वाले नहीं। इस तरह अमृत शब्द मृत्यु की संभावना का निषेध करते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण का दिव्य शरीर भौतिक शरीरों के रूपांतर से मुक्त है। ये जो हमारे शरीर में रूपांतर होता रहता है, उसके कारण आनंद और सुख भी कम होता रहता है, क्योंकि अपनी जीवन की अलग अलग अवस्थाओं की अलग अलग समस्या है। बाल्यकाल की अवस्था देखिए धन नहीं है, लेकिन प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था में हो सकता है किसी के पास धन भी हो, लेकिन आनंद करने के लिए शरीर नहीं बचा। उसको खाने पीने के रिस्ट्रिक्शन, उसके दांतों की, आंखों के, शरीर की, उसके अलग अलग बीमारियों की, सबकी लिमिटेशन है। हालांकि अगर कोई वृद्ध व्यक्ति उस अवस्था में एंजॉय करना चाहे तो फिर उसका शरीर उसका परिणाम देगा। अगर वो चाहे कि मैं युवा अवस्था जैसा
या किशोर अवस्था जैसा आनंद प्राप्त करूं, अगर वो चाहे ऐसा। तो इसलिए ब्रह्मा जी बोले आप ही परमात्मा आदि पुण्य, आप शाश्वत अच्युत पूर्ण है, अद्वितीय, समस्त भौतिक उपाधियों से मुक्त। ना तो आपके कोई सुख को रोका जा सकता है, नहीं आपका भौतिक कलमश से कोई नाता, आप विनाश रहित और अमृत है आप। आगे बोला जा रहा है, आप ही एकमात्र सत्य हैं। गीता में भी कहा गया, मैं ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा, भगवान स्वयं बोलते हैं। भगवान अक्षर है, क्षय रहित है। भगवान नियमित, भगवान अजस्त्र सुख हैं, आप अनियमित सुख स्वरूप हैं। यदि कहें, भगवान कहे कि यदि मैं बचपन में मात्र स्थानीय गोपियों का स्तनपान करता था, दही मक्खन का बहुत बड़ा लोभ था, पौगंड अवस्था में मैंने काली आदि पर क्रोध किया तथा किशोर अवस्था में गोपियों के प्रति काम भाव को व्यक्त किया, इसलिए मैं कामी और क्रोधी भी। उसके उत्तर में कहते, निरंजन नहीं, आप सर्वदोष विवर्जित है, क्योंकि आपका काम आदि भी चिन्मय है। यदि कहें कि तब भी मैं गोपियों में आसक्त रहने के कारण अपूर्ण हूं, इसके लिए उत्तर में आप कहते हैं, आप पूर्ण होते हैं क्योंकि आप प्रेमी भक्तों की अपेक्षा रखने से आपके पूर्णत्व में कोई हानि नहीं होती। यदि कहें कि मेरे समान दूसरा कोई नहीं है, तो इस पर कहते हैं, अद्वय, आप अद्वितीय अनुपम है, ना तो कोई आपके समान है, न कोई आपसे बढ़कर। यदि कोई कहे कि यह सच है और वो अद्वय होने के कारण मैं ही पूर्ण ब्रह्म हूं, परंतु फिर भी कोई मुझे विद्या उपाधि युक्त मानते हैं, इसके उत्तर में कह रहे हैं, उपाधि मुक्त, आप विद्या और अविद्या दोनों उपाधियों से मुक्त। चौबीसवें श्लोक में बोला जा रहा है, एवं विधम ताम सकलात्मानम् अपि स्वात्मानम् आत्मात्मतया विचक्षते, गुरुवार्कलब्ध उपनिषत्सु चक्षुषा ये ते तरन्ति भवनरत अम्बुधि। जिन्होंने सूर्य जैसे आध्यात्मिक गुरु से ज्ञान की स्पष्ट दृष्टि प्राप्त कर ली है, जिन्होंने सूर्य जैसे आध्यात्मिक गुरु से ज्ञान की स्पष्ट दृष्टि प्राप्त कर ली है, वे आपको समस्त आत्माओं की आत्मा तथा हर एक के परमात्मा के रूप में देख सकते। इस तरह आपको आदि पुरुष स्वरूप समझकर वे माया रूपी भव सागर को पार कर सकते। ये बताया जा रहा है 24वें श्लोक में। 25वें श्लोक में बोलते हैं, आत्मानमेव आत्मतया विजानताम् तेनैव जातं निखिलं प्रपंचितं ज्ञानेन भूयापि च तत्प्रलीयते रज्ज्वामहे भोग भवभो यथा। जिस व्यक्ति को रस्सी से सर्प का भ्रम हो जाता है, जिस व्यक्ति को रस्सी से सर्प का भ्रम हो जाता है,
वो भय भी तो उठता है, किंतु ये अनुभव करने पर कि तथाकथित सर्प तो था ही नहीं, वो अपना भय त्याग देता है। इसी प्रकार जो लोग आपको समस्त आत्माओं के परमात्मा के रूप में नहीं पहचान पाते, उनके लिए विस्तृत मायामय संसार उत्पन्न होता है, किंतु आपका ज्ञान होने पर वो तुरंत दूर हो जाता है। तात्पर्य, जो लोग माया में निमग्न रहते हैं भौतिक जगत को उसी तरह असीम देखते हैं जिस तरह जल में डूबा व्यक्ति अपने चारों ओर जल ही जल देखता है। जो लोग माया में डूबे रहते हैं, माया में निमग्न रहते हैं, भौतिक जगत को उसी तरह असीम देखते हैं जिस तरह जल में डूबा व्यक्ति अपने चारों ओर जल ही जल देखता है। उदाहरण, भौतिक विज्ञानी तथा दार्शनिक गण भाव सागर में निमग्न होने के कारण यह कल्पना करते कि भौतिक प्रकृति का सभी दिशाओं में अनंत विस्तार है। वस्तुतः भौतिक जगत अज्ञान का सीमित सागर है। प्रभुपाद बता रहे हैं, भौतिक जगत जो है अज्ञान का सीमित सागर है, जिसमें भगवान के आदेश से मूर्ख जीव तथा भौतिक विज्ञानी डुबो दिए गए। तो यहां पे आके कोई बुद्धिमान नहीं समझे अपने आप को। प्रॉब्लम क्या है कि हर कोई अपने आप को बुद्धिमान समझता है मटेरियलिस्टिक नॉलेज है। वो मूर्ख कुत्ते को भी रहता है, बिल्ली को भी रहता है, सुअर को भी रहता है, गधे को भी रहता है। मटेरियलिस्टिक खाने पीने का नॉलेज ही तो है, खाना पीना पढ़ना होना, यही तो ज्ञान है। इसमें क्या एक्सपर्ट है, इसमें क्या बुद्धिमानी? ये तो रात दिन करते करते पशु को भी आ जाता है। एक बंदर को भी सिखा दिया जाए तो बंदर भी बहुत कुछ कर सकता है। इसमें एक्सपर्टाइज किस चीज की, इसकी क्या प्रशंसा की जाए? भौतिक ज्ञान की। खाना पीना सोना और पहनना, रक्षा करना, इसमें क्या प्रशंसा की जाए किसी? क्या व्यक्ति प्रशंसा करने योग्य है क्या? फिर तो उससे पहले सारे एनिमल्स की प्रशंसा को ज्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं। चिड़िया अपना घोंसला स्वयं बना लेती है, उसको फ्लैट और मकान बाय नहीं करने पड़ते, चिड़िया अपना घोंसला स्वयं बनाती है। शेर अपनी गुफा खुद ढूंढ लेता है अच्छी जगह, उसको करोड़ों रुपए खर्च नहीं करने पड़ते। सर्प अपना बिल खुद बना लेता है अच्छी तरीके से, गड्ढा ढूंढ के सुखपूर्वक रहता है। या मनुष्य जो है लाखों करोड़ों का माल लेके भी उतना ही दुखी जितना एक झोपड़ी वाला व्यक्ति, उतना ही दुखी, हो सकता है उससे ज्यादा ही दुखी। तो इसलिए बोला गया वस्तुतः भौतिक जगत अज्ञान का सीमित सागर है। तो जो व्यक्ति बोलता है भौतिक जगत में सलाह देता है वो अज्ञानी है, और वो सलाह देता है अपने आप को बुद्धिमान कहने, आई एम इंटेलिजेंट पर्सन, मेरे को पता है क्या चीज है इस भौतिक जगत, क्या क्या चीज, सब नॉलेज है मेरे को। वस्तुतः भौतिक जगत अज्ञान का सीमित सागर है, जिसमें भगवान के आदेश से मूर्ख जीव जैसे और तथा भौतिक विज्ञानी को डुबो दिया गया। इसमें जिसको डुबा दिया गया वो हीरो बनता है और अपना नियंत्रण बताता है मूर्ख। तो जो जितना ज्यादा मूर्ख है उसको उतना ज्यादा बोलने की आवश्यकता होती है कि मैं बुद्धिमान हूं बताने के। बुद्धिमान व्यक्ति चुप रहता है, चुप करके अपना समय निकाल लेता है, अपना समय निकाल के अपना लक्ष्य पूरा करने चला जाता है। मूर्ख व्यक्ति चिल्लाता रहता है क्योंकि वो अपने आप को बुद्धिमान समझता है। बुद्धिमान व्यक्ति चुपचाप अपना लक्ष्य का पूरा कर लेता है, सहन कर लेता है सारी चीजें। ये है मूर्ख और बुद्धिमान का अंतर। मूर्ख व्यक्ति इस भौतिक अज्ञान के कारण चिची करता रहता है सारे टाइम। हे अज्ञानी मूर्ख नंबर 1 है। तो इस तरीके से वस्तुतः भौतिक जगत अज्ञान का सीमित सागर है, जिसमें भगवान के आदेश से मूर्ख जीवों को
तब भौतिक विज्ञानी को डुबो दिया गया। जो जितना ज्यादा माया में डुबा हो उतना मूर्ख है। जिस जगत में सारी वस्तुएं उत्पन्न होती मरती, उसमें फंस जाना सचमुच भयानक अनुभव। जिस जगत में सारी वस्तुएं उत्पन्न होती वही मरती है, उसमें फंस जाना तो सचमुच भयावह अनुभव। यही उत्पन्न होते देख रहे हैं, यही मरते देख रहे हैं, यही खुश हो रहे हैं। किस चीज के लिए खुश हो रहे हैं आज तक पता नहीं, या किस चीज के लिए खुशी होने की संभावना है। स्वयं भी फंसते हैं, दूसरों को भी फंसाते हैं। संसार ऐसा स्वाभाविक है कि अंधकारपूर्ण स्थान में फंसा हुआ व्यक्ति डर जाता है। चूंकि भौतिक जीवन अज्ञान के अंधकार से सदैव आवृत है, इसलिए प्रत्येक जीव भयभीत रहता है। यहाँ पे अंधेरे में तो डर लगेगा इसे। लोग बोलेंगे तो उजाला है, ये तो भौतिक प्रकाश, ज्ञान का तो प्रकाश नहीं है, तो इसलिए हमेशा भयभीत है व्यक्ति। अंधेरे में तो डर लगेगा इसे। भौतिक प्रकृति चरम सत्य नहीं है, हम असत्य लोगों के बीच रह रहे हैं। अतः पदार्थ के विश्लेषण से अंतिम प्रश्नों को उत्तर नहीं मिल पाता। यह अंधकारपूर्ण सर्प जैसा जीवन जो कि भौतिक जीवन कहलाता है, कृष्ण भावनामत का प्रखर प्रकाश पाते आंखें खुलने पर तुरंत विलुप्त हो जाता है। जैसे ही हमें भगवत गीता इनसे ज्ञान मिलता है, थोड़ा राहत मिलती है कि हाँ, उसमें बताते कि भौतिक जगत में तो गलत फंसे हुए थे। थोड़ा ज्ञान का कुछ प्रकाश, थोड़ा राहत की सांस मिलती है। अंधकार में कहीं दूर से उजाला दिखे तो कुछ आशा की किरण दिखती, नहीं तो ये तो बहुत निराशामय है जगत। अंधकार ही अंधकार। लेकिन कई लोग उस अंधकार में ही खेलने के, ज्यादातर लोग अंधकार में ही एक्सपर्ट हैं। उनको अंधकार में ही अच्छा लगता है। जैसे कई लोग बड़े बड़े घर बनाते तो पहले होता था कि अच्छी लाइट आए, जिनका जितना प्रकाश है उतना सारा शुभ रहता है, ऑस्पिशियस रहता है। लेकिन लोग क्या करते हैं आजकल, लाइट भी आता है तो घरों को पूरा पर्दे वर्दे लगा के एकदम डार्क कर देते हैं, भूत बंगला बना देते हैं, और फिर उसमें आर्टिफिशियल लाइट जलाते हैं और उसका आनंद लेते हैं। फिर उसमें मनोरंजन के साधन उपयोग करते हैं और फिर आनंद लेते हैं। क्या मजा आ गया। बाहर की जो प्राकृतिक चीज उसको छोड़ के अंदर का अपना फिर आनंद लेते, क्योंकि उनके पास धन खर्च करने का साधन नहीं, वो सूर्य की जरूरत नहीं है उनको, उनके पास लाइट है, उनको बाहरी हवा की जरूरत नहीं क्योंकि उनके पास एयर कंडीशनर है, उनको और दूसरे साधन प्राकृतिक चीजों की जरूरत नहीं है। प्राकृतिक चीजों के लिए फिर वो अलग से प्रोग्राम बनाते हैं, टूर बनाते हैं प्राकृतिक चीजों। अरे नेचर इज वेरी ब्यूटीफुल, साल भर नेचर नहीं देखते लेकिन उसका एक ट्रिप बनाते हैं नेचर को देखने के लिए। तो मूर्खता की अगर डिस्क्रिप्शन किया जाए तो मूर्खता के ऊपर बहुत बड़ी, इसलिए बार बार यहाँ पे बोला गया मूर्ख जीव तथा भौतिक ज्ञानी को इस भौतिक जगत में डुबो दिया गया, बार बार मूर्ख बोला गया। तो इस तरीके से आर्टिफिशियली करते हैं, जो चीज अवेलेबल है उसको छोड़ के नई चीज की खोज करते, फिर उसमें अपना धन पूरा उसमें व्यय करते। फिर व्यक्ति कई जब धन में फिर किसी से लोन लेते हैं और फिर धन खर्च के बोलते हैं फिर खाने पीने का नहीं, बस खाने पीने का साधन है। व्यक्ति इस प्रकार से पूरा धन का अपव्यय करके फिर अलग अलग तरीके से धनों का अपव्यय करते हैं। तो वास्तव में मनुष्य को खाने पीने में उतना समस्या नहीं है, लेकिन वो असत्य बोलता है कि उसके खाने पीने की समस्या है, क्योंकि इसके बहाने सबसे ज्यादा सहानुभूति मिलेगी।
और हर व्यक्ति के खाने पीने का स्टैंडर्ड अलग अलग है। जैसे कई व्यक्ति इंपोर्टेड फ्रूट्स खाता है, ड्राई फ्रूट्स इंपोर्टेड और ये सारी चीजें खाता है। उसको किसी दिन अगर ड्राई फ्रूट नहीं मिले तो बोलेगा अरे मेरे को तो भूखा मार दिया, खाने पीने के लिए नहीं मिलता, मुझे रोटी पानी नहीं मिलता। और एक साधारण व्यक्ति जिसको रोटी चावल है, उसके लिए रोटी चावल नहीं मिले, तो दोनों की आवाज सेम है, दोनों व्यक्ति को खाने पीने को ही नहीं मिलता। तो हर व्यक्ति का जो है अलग अलग स्तर है और हर व्यक्ति की कंप्लेंट अलग अलग। किसी के लिए कोई नॉनवेज खाता है, उसको किसी ने नॉनवेज नहीं मिलेगा, अरे क्या खाने पीने भूखा मार दिया, खाने पीने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि भाई उसका स्टैंडर्ड नॉनवेज खाने का। वास्तव में तीनों ही झूठ है। खाने पीने के लिए वो सब चीजों की जरूरत, खाना पीना कुछ अलग है, भगवान का प्रसाद है। अज्ञान संगो भवबंध मोक्षो दो नाम नान्यो सर्वज्ञ भावात् अजस्त्र चित्ति आत्मनि केवल परे विचार्यमाणे तरणो वहनि। भाव बंधन तथा मोक्ष दोनों ही अज्ञान की अभिव्यक्ति है। ये शरीर में यहां से इस संसार में बंधन और यहां से मोक्ष मुक्ति दोनों ही अज्ञान की अभिव्यक्ति है। सच्चे ज्ञान की सीमा के बाहर दोनों के कारण इन दोनों का अस्तित्व मिट जाता है। सच्चे ज्ञान की सीमा के बाहर होने के कारण इन दोनों का अस्तित्व मिट जाता है। जब मनुष्य ठीक से समझ पाता है कि शुद्ध आत्मा पदार्थ से भिन्न है और सदैव पूर्णतः चेतन है, उस समय बंधन तथा मोक्ष का कोई महत्व नहीं रह जाता। जब मनुष्य ठीक से समझ लेता है कि शुद्ध आत्मा पदार्थ से भिन्न है और सदैव पूर्णतः चेतन है, उस समय बंधन तथा मोक्ष का महत्व नहीं रहता। जिस तरह सूर्य के परिप्रेक्ष्य में दिन और रात का कोई महत्व नहीं रहता। तो इसमें बोला गया भाव बंधन तो भ्रम मोह है। इस संसार का जो भाव बंधन भ्रम, क्योंकि जीवात्मा का भौतिक जगत से वास्तविक कोई संबंध नहीं। भाव बंधन तो भ्रम या मोह, क्योंकि जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई वास्तविक संबंध ही नहीं। मिथ्या अहंकार वश बद्ध जीव अपनी पहचान पदार्थ से करने लगता है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। ये मेरी वस्तु है, ये मेरी संतान है, ये मेरा संबंधी है, ये मेरी माता है, ये मेरा भ्राता है। भावबंध तो भ्रम है, क्योंकि मिथ्या अहंकार बद्ध जीव अपनी पहचान पदार्थ से करने लगता है और उसके कारण उससे आसक्त हो जाता है। और वह उसकी जो आसक्ति है वो फिर उसके पाप का कारण बनती, क्योंकि उस आसक्ति को फुलफिल करने के लिए वो पाप कर्म करता है। मिथ्यांकार बद्ध जी अपनी भौतिक जगत में अपनी अपनी आइडेंटिफाई कर लेती, ये मेरा,
वो आइडेंटिफाई कर लेता है उसको, वास्तव में सब कुछ भगवान का, लेकिन ये है मेरा, बाकी सब मुझे पता नहीं किसका, आई डोंट केयर, और ये है मेरा। लेकिन जब भगवान के वक्त बोलते सब कुछ भगवान का ही। अगर कोई भगवान से कनेक्टेड है, अगर कोई भगवान से कनेक्टेड, तो उससे हमें अपना, उससे हमारा संबंध है। अगर भगवान से कनेक्टेड नहीं तो उससे हमारा कोई संबंध नहीं। लेकिन जीव का अपना संबंध अलग होता है जो भगवान का नहीं होता। जीव का अपना अलग पैरेलल गवर्नमेंट है, उसका भगवान से कोई संबंध नहीं, उसकी अपनी गवर्नमेंट अलग है जीव, क्योंकि वो अपना एक कंट्रोलर है अलग। तो भी यदि हम भौतिक भ्रम के दुख को वास्तविक माने और इस तरह मोक्ष को दुख से सार्थक मुक्ति मान ले, तो भी वास्तविक आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति की तुलना में भक्ति जगत की अनुपस्थित नगण्य। अंततः गत्ता कृष्ण भावनावत या शुद्ध भगवत प्रेम ही महत्वपूर्ण सार्थक और प्रत्येक जीवात्मा का स्थायी पद है। चूंकि रात्रि का अंधकार किस लिए होता है? रात्रि का अंधकार, रात्रि का अंधकार किस लिए होता है? सूर्य अनुपस्थित इसलिए होता है। अतः सूर्य के भीतर रात्रि का अनुभव नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई सूर्य के अंदर चला जाए, सूर्य के पास, तो उसको रात्रि का अनुभव होगा, दिनों रात उसको कोई डिफरेंस नहीं आएगा। उसी तरह से शुद्ध जीव के भीतर भौतिक अंधकार नहीं होता, अतः ऐसे अंधकार से मुक्ति का भी अनुभव नहीं होता है। फिर मुक्ति किस चीज की, जब शुद्ध जीव के अंदर होता ही नहीं है। तो इसलिए भाव बंधन तथा मोक्ष दोनों ही अज्ञान की अभिव्यक्ति है। कोई सोचता है मैं भाव बंधन बना, कोई सोचता है मैं यहां से मुक्त हो जाऊं, भाव बंधन से, क्लेशों से मुक्त हो जाऊं, इसमें भी उसका स्वार्थ है। कोई बोल रहा है मैं कर्मों बंधन के सुख पाऊं, उसमें भी स्वार्थ। लेकिन शुद्ध जीव जो है उसको कोई मतलब नहीं है, वो चाहे संसार में रहे या बाहर रहे, उसके भीतर भौतिक अंधकार नहीं रहता, ऐसे उसका अनुभव भी नहीं होता। जब बद्ध जीव शुद्ध चेतना के इस स्तर को प्राप्त करता है तो भगवत धाम में भगवान की संगति करने का पात्र बन जाता है। आगे 27 श्लोक में कहा गया, त्वमात्मानं परम मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनः बहिर्मृग्य अहो अज्ञ जड़ताज्ञता। जरा उन अज्ञानी पुरुषों, यहाँ पे फिर मूर्खता आ गया। देखिए ये मूर्खता शब्द भागवतम में कितनी बार आया है। इसका मतलब ये जो भागवतम लिख रहे हैं उन्होंने पहले से डिक्लेयर कर दिया कि सब जीव मूर्ख है। जरा उन अज्ञानी पुरुषों की मूर्खता को तो देखिए, तो जो आपकी मोह की भिन्न अभिव्यक्ति मानते हैं, आपको मोह की भिन्न अभिव्यक्ति, मतलब अज्ञानी और मूर्ख पुरुष जो है आपको भी मोहित मानते हैं कि आप भी इस संसार में मोहित हैं, और अपने आत्मा को जो कि वास्तव में आप हैं अन्य कुछ भौतिक शरीर मान लेते। ऐसे मूर्खजन, फिर से मूर्खजन आ गया। ऐसे मूर्खजन इस निष्कर्ष पर पहुंचते कि परमात्मा की खोज परम पुरुष आपसे बाहर अन्यत्र की जानी चाहिए। तो भागवतम लिखते समय कितनी बार अज्ञानी और मूर्ख बोल दिया जीव को। और फिर प्रभुपाद जी ने अलग बोल दिया उसमें तात्पर्य में, ब्रह्मा को बद्ध जीव की निपट मूर्खता पर आश्चर्य हो रहा है। ये प्रभुपाद तात्पर्य में ब्रह्मा जी को बद्ध जीवों की निपट, बद्ध जीव कितने मूर्ख हैं जो कृष्ण के परम आध्यात्मिक शरीर को भौतिक मानते हैं, उसके कारण वैसा व्यवहार करते। ऐसे लोग भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप से अपरिचित रहने के कारण अपने शरीरों को स्व मान बैठते कि मैं ही हूं, ये शरीर जो है यही असली मैं हूं, मैं शरीर को सुख दूंगा तो मेरे को सुख मिल जाएगा, ऐसा वो सोचते हैं। इसलिए सारा झगड़ा, सारा कला अपने शरीर के लिए करते हैं। उस शरीर को पहनने के लिए उनको धन चाहिए, उनको स्वच्छ रखने के लिए धन चाहिए, उनको कवर अप अपने शरीर को कवर अप करने के लिए धन चाहिए, उसको खिलाने के लिए धन चाहिए। उससे संबंधित जो जीव, उससे जो निकले हुए जीव हैं या उससे साथ जो पैदा हुए थे जीव, उनसे आसक्ति, उससे संबंध में रखने के लिए धन चाहिए। तो ऐसे
लोग भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप से अपरिचित रहने के कारण अपने शरीरों को ही स्व मान बैठते, नहीं मैं तो इसके लिए सब, इससे संबंधित लोग और इससे संबंधित सब कुछ करना है, यही मेरे जीवन का लक्ष्य, और कुछ लक्ष्य नहीं। अतः वे इस निष्कर्ष में पहुंचते कि आध्यात्मिक सच्चाई को परम पुरुष कृष्ण से बाहर खोजना चाहिए। वो बोले सच्चाई कुछ और होगी, बाहर है, कृष्ण से बाहर, कृष्ण सच्चाई नहीं। कभी कभी ऐसे मूर्ख जन कृष्ण को उन अनेक जीवों में से एक मान बैठते हैं जो मिलकर निर्विशेष जीव की सृष्टि करते हैं। और कई लोग और भी मूर्ख हैं, वो क्या सोचते हैं कि एक और निर्विशेष है जो कृष्ण से भी ऊपर है, निराकार है, निर्विशेष कृष्ण से भी ऊपर है। दुर्भाग्य से ऐसे ज्ञानी, ऐसे तथागत ज्ञानी न तो भगवान के मुख से सुनना चाहते हैं, न ही ब्रह्मा सरी के भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधियों से सुनना चाहते, ना तो भक्तों से सुनना चाहते, ना भगवान सुनना चाहते। वो किससे सुनना चाहते हैं उनको भी पता नहीं, लेकिन वो ऐसा कुछ सुनना चाहते हैं जिसमें उनके विरुद्ध कुछ नहीं, सब कुछ उनके फेवर में। कितना अच्छा लगे अगर सारा संसार हमारे फेवर में बोले, कितना सुहाना सुहाना, मौसम भी कितना सुहाना हो जाएगा। चूंकि वो मनमाने ढंग से परम पुरुष की कल्पना करते हैं, अंततः भ्रम और अज्ञान ही उनके हाथ लगता है, जिसे जीवन का रहस्य बताते हैं। वो भ्रम में और अज्ञान में डूबे रहते, लेकिन अंत में पछताते हैं। बेटर है कि जितना जल्दी पछता लिया जाए अच्छा है। अपने पास्ट के जितने भी उतने उसके लिए जितना जल्दी पछता लिया जाए अच्छा है, तो आगे रेक्टिफिकेशन हो सकता है। लेकिन अंत में जाके पछताने में तो कुछ बचता नहीं, समय नहीं बचता कुछ रेक्टिफाई करने का। अभी क्या करेंगे? एटलीस्ट आधे जीवन में भी कुछ समझ में आ गया तो बाकी आगे जीवन में गलतियां नहीं करें, उससे अपने आप को दूर ही कर ले, उन व्यक्तियों से दूर कर ले, अपने आप को उन वस्तुओं से दूर कर ले। एटलीस्ट व्यक्ति बिना किसी ईर्ष्या द्वेष के अपने आप को दूर तो कर सकता है। वे मनमाने ढंग से परम पुरुष की कल्पना करते हैं, अंततः भ्रम ही अज्ञान ही उनके हाथ लगता है और वह जीवन का रहस्य बता। इस तरह से प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, ये जीवन की मूर्खता को बारे में बताया जा रहा है। 28वें श्लोक में बोला जा रहा है, अंत भवे अनंत भवन्तम् एव हि अतः त्यजन्तः मृगयन्ति सन्तः असन्तम् अपि यन्ति अहिम् अन्तरेण संतम गुणम तम क्यों यन्ति सन्तः। हे अनंत भगवान, संत जन, देखिए अभी सत्य क्या है। अनंत ब्रह्मा जी प्रार्थना करें, हे अनंत जन भगवान, संत जन आपसे भिन्न हर वस्तु का तिरस्कार करते हैं। संत जन आपसे भिन्न हर वस्तु का तिरस्कार करते हुए अपने शरीर के भीतर ही आपको खोज निकालते हैं। आपसे जो चीज संबंधित है उसका तिरस्कार करते हैं। अंत भवे अनंत भवंतम एव ही अत त्यजंत, त्याग कर देते। हे अनंत भगवान, अनंत भगवान, संत जन आपसे भिन्न हर वस्तु का तिरस्कार करते हुए अपने शरीर के भीतर आपको खोज निकालते हैं। निसंदेह विभेद करने वाला व्यक्ति भला किस तरह आपके समक्ष पड़ी हुई रस्सी की असली प्रकृति को जान सके, और जब तक वे इस भ्रम का निराकरण नहीं कर लेते कि यह सर्प है। तो देखिए लिखा है कि पहले, हे अनंत भगवान, संत जन आपसे भिन्न हर वस्तु का तिरस्कार करते, अपने ही शरीर के भीतर आपको खोज निकालते।
निसंदेह विभेद करने वाला व्यक्ति, भला व्यक्ति किस तरह अपने समक्ष पड़ी हुई रस्सी की असली प्रगति को जान सकता है, जब तक वे इस भ्रम का निराकरण नहीं कर लेते कि क्या ये सर्प है। तो तात्पर्य कोई तर्क कर सकता है कि मनुष्य को चाहिए कि आत्म साक्षात्कार का अनुशीलन करने के साथ ही वह भौतिक शरीर के लिए इंद्रिय तृप्ति में लगा रहे, कोई तर्क कर सकता है। इसका निराकरण यहाँ पर रस्सी को सर्प समझने के लिए दृष्टांत द्वारा किया गया। ब्रह्मवश रस्सी को सर्प समझने वाला व्यक्ति भयभीत तो उठता है और तथाकथित सर्प के विषय में सोचता है, किंतु यह पता चलने पर कि तथाकथित सर्प वास्तव में रस्सी है, उसे भिन्न भाव राहत का अनुभव होता है और तब वह रस्सी के प्रति उदासीन हो जाता है। कब होता है उदासीन? जब उसको पता लगता है ये सर्प नहीं है। पहले रस्सी को सर्प समझ लिया, बाद में जब उसको तो भयभीत होता है, रस्सी को सर्प समझ लिया तो भयभीत हो गया, लेकिन जब उसको बाद में पता लगा नहीं है तो रस्सी है, तो भय से उसको राहत मिलता है। उसी तरह जब हम भौतिक शरीर को ब्रह्म स्व मान लेते हैं, अपना मान लेते हैं इस भौतिक शरीर, अतः शरीर को लेकर हमें भावों की अनुभूति होती, किंतु यह पता चलने पर कि यह शरीर भौतिक रसायनों की पोटली मात्र है, हम ध्यानपूर्वक सोचते हैं कि भ्रम किस तरह उत्पन्न हो गया और तब शरीर के प्रति हमारी रुचि नहीं रह जाती। यह जान लेने पर कि हम शरीर के भीतर शाश्वत आत्मा है, यह स्वाभाविक है कि हम अपना ध्यान असली आत्मा पर एकाग्र करते हैं। जो लोग संत स्वभाव के तथा बुद्धिमान हैं, वे सदैव आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात कृष्ण भावना का अनुशीलन करते हैं, क्योंकि शरीर को स्व मानने की मूर्खतापूर्ण गलत पहचान को त्याग कर, जो शरीर को स्व मान लेता है कि मैं शरीर का मालिक हूं, इसके लिए मुझे सब कुछ करना है, जो ये मानने की मूर्खतापूर्ण गलत पहचान को त्याग देते हैं, ऐसे कृष्ण भावनावत व्यक्तियों को शरीर के भीतर परमात्मा के रूप में वास करने वाला भगवान की अनुभूति, उनको भगवान की अनुभूति होती है कि नहीं, ये शरीर मैं नहीं हूं, मेरे अंदर जो भगवान है, परमात्मा है, वो इसका मालिक है। ऐसे कृष्ण भावनावत व्यक्तियों को शरीर के भीतर परमात्मा के रूप में वास करने वाले भगवान की अनुभूति होती है, जो प्रत्येक जीव का साक्षी एवं मार्गदर्शक है। परमात्मा तथा आत्मा की अनुभूति इतनी सुखद तथा संतोषप्रद होती है कि व्यक्ति जिसको परमात्मा की अनुभूति और आत्मा की अनुभूति हो जाए, वो इतनी सुखद तथा संतोषप्रद होती है कि सिद्ध व्यक्ति उन सारी बातों को स्वयं छोड़ देता है जो उसकी आध्यात्मिक प्रगति से संबंध नहीं रखती। तो जो सिद्ध व्यक्ति होता है उन सारी बातों को स्वयं में छोड़ देता है जो उसकी आध्यात्मिक प्रगति से संबंध नहीं रखते, जिसमें उसके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हो रही, वो सारी चीजें छोड़ देता है। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसादलेशानुग्रहित्येव हि जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्न न च अन्येकापि चिरं विचिन्म। हे प्रभु, यदि किसी पर आपके चरण कमलों की लेश मात्र भी कृपा हो जाती है तो आपकी महानता को समझने लगता है। तो भगवान की महानता को कब समझा जा सकता है? जब भगवान की लेश मात्र भी कृपा हो जाए, तब भगवान की ग्रेटनेस के बारे में समझा जाए, तब भगवान को ग्रेटनेस व्यक्ति ग्रेट मान सकता है, मानना शुरू कर देता है। उससे पहले भगवान को वो जस्ट जरूरत पड़ी तो मान लेता है भगवान को, भगवान नहीं जरूरत पड़ी तो उपेक्षा कर देता है।
क्योंकि उसके जीवन में अभी बहुत सारे, भगवान के अलावा बहुत सारे संबंध हैं अभी उसके जीवन में, इसलिए भगवान की कंटिन्यूस उपेक्षा करता रहता है। कब तक? जब तक भगवान अपना इंपॉर्टेंस नहीं बताते कि मैं कितना इंपॉर्टेंट। तो जीव को उस अवस्था तक पहुंचना नहीं चाहिए कि जब भगवान को अपना इंपॉर्टेंस बताना पड़े कि मैं कितना इंपॉर्टेंट हो गया अभी। जब जीव कष्टों के सागर में डूब जाए, तब उसके लिए सब संबंध की बजाय भगवान का संबंध सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहां पे लिखा है कि प्रभु, यदि किसी पर आपके चरण कमलों की लेश मात्र भी कृपा हो जाए तो वो आपकी महानता को समझ सकता है। अथापि देव पदाम भुजद्वय प्रसाद लेशा अनुगयतेव, लेश मात्र भी कृपा हो जाए। प्रसाद मतलब होता दया है, कृपा। किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए चिंतन करते हैं वे अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन करके भी आपको नहीं जान पाते, क्योंकि आपकी कृपा नहीं हुई है। उनका वेदों का अध्ययन करने का उद्देश्य कुछ और है। प्रभुपाद इसमें तात्पर्य बोलते हैं कि भगवान कृष्ण उन बद्ध जीवों पर जो भगवान की भ्रामक शक्ति माया से व्यर्थ संघर्ष करते रहते, अपनी कृपा प्रदान करने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहते कि भाई संघर्ष मत करो जीवन में, मेरी कृपा प्राप्त कर लो। भगवान कृष्ण बद्ध जीवों पर जो भगवान की माया शक्ति से व्यर्थ संघर्ष करते रहते, अपनी कृपा प्रदान करने के अत्यधिक भगवान उत्सुक रहते हैं। बद्ध जीव सुख के लिए इंद्रिय तृप्ति के द्वारा और ज्ञान के लिए मानसिक चिंतन के द्वारा संघर्ष करता है। बद्ध जीव सुख के लिए इंद्रिय तृप्ति के द्वारा और ज्ञान के लिए मानसिक चिंतन के द्वारा संघर्ष करता है, पर इन दोनों विधियों ने उसे दुखमय तथा निराशाजनक स्थिति का सामना करना पड़ा। किंतु यदि बद्ध जीव भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है और इस तरह उसकी रंश मात्र भी, भगवान की रंश मात्र भी अहेतु की कृपा प्राप्त कर लेता है, लेश मात्र भी, तो सारी स्थिति बदल जाती है। भगवान की कण भर की कृपा से भी सारी स्थिति बदल जाती है। लेकिन वो वैसे ही संघर्ष करता रहता है, वैसे ही बिजी रखता है अपने आप को। उतना बिजी होने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति व्यस्त संघर्ष कर रहा है। इस तरह उनकी रंश मात्र भी अहेतु की कृपा प्राप्त करता था, उसके लिए बिजी इतना है कि उसके लिए भगवान के पास ना तो कीर्तन श्रवण का समय नहीं है। यदि बद्ध जीव भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता और इस तरह उनकी रंश मात्र भी अहेतु की कृपा प्राप्त कर लेता था, उसकी सारी स्थिति बदल जाती है और जीव कृष्ण भावनामृत में आनंद तथा ज्ञान का असली जीवन प्रारंभ कर सकता है। वो चाहे तो असली जीवन प्रारंभ कर सकता है, आनंद का और ज्ञान। अंत में कहा गया कि भगवान आपकी कृपा के बिना आपके महिमा सिंधु की एक बिंदु को भी स्पर्श नहीं किया जा सकता। आपकी कृपा के बिना आपकी महिमा सिंधु, आपकी कृपा रहित व्यक्तिगत जैसे भी आपको स्वरूप का परिचय दें, परंतु आप उस नर आकृति परब्रह्म स्वरूप में, सर्वभौम स्वरूप में स्वयं भगवान। जगत में आपके द्वारा मत्स्य कूर्म आदि अनंत रूपों में अवतीर्ण होने पर भी आप एक एवं आपकी श्री मूर्ति के बहुत्व में आपके स्वरूप के एक तत्व की हानि नहीं होती। एको अपि सनियो बहुधा विभाति, आप एक होकर भी अपने लीला रस का आस्वादन करने के लिए अनेक रूपों में आविर्भाव होते हैं। आपकी कृपा से रहित व्यक्तिगण आपके बहुत्व को माया कल्पित मानकर एकत्व को सत्य रूप में स्थापन करने की चेष्टा करें, किंतु आपकी कृपा के बिना कोई भी आपके श्री विग्रह के बहुत्व के माधुर्य को ग्रहण नहीं कर सकता। आपकी कृपा के बिना चैतन्य चरितामृत में लिखा है
अनंत प्रकाशे कृष्ण नाही मूर्ति भेद आकार वर्ण अस्त्र भेद नाम वेद विभेद। जिन्हें संपूर्ण जगत ढूंढता है, अनंत प्रकाशर कृष्ण नाही मूर्ति भेद आकार वर्ण अस्त्र भेद नाम विभेद। जिन्हें संपूर्ण जगत ढूंढता है, ऐसे आप नंदन नंदन ब्रज लीला में मुग्ध बालक की भांति दही और भात का ग्रास हाथ में लेकर वन मन में बछड़ों सखाओं को ढूंढ रहे। जिन भगवान को सारा जगत ढूंढता है कि कहां है भगवान दिखाई नहीं देते, निराकार है आकार है, पहले यही नहीं पता लगता आकार में भी कैसे कहां है। तो जिन्हें संपूर्ण जगत ढूंढता है, ऐसे नंद नंदन ब्रज लीला में जब ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वाल बालों का अपहरण किया, तो हाथ में अभी दही और चावल हाथ में लगा हुआ है और उसमें बछड़ों गायों को ढूंढ, बछड़ों और ग्वाल बालों को ढूंढ। वो भगवान जिनको सारा जगह ढूंढता है, वो ब्रज लीला में वो अपने फ्रेंड्स को ढूंढ रहा है और बछड़ों को ढूंढ रहा है। ये ब्रज लीला का मार्ग, जिनको शिव और ब्रह्मा जी में जिनको इजीली प्राप्त नहीं करते, ढूंढते रहते हैं सारे। हालांकि आप समस्त जगत में, लेकिन फिर भी लोग आपको पा नहीं पाते, ढूंढते रहते आप। लेकिन आप वृंदावन में सख्य वात्सल आदि प्रेममय में गोप गोपियों के साथ परमानंद रास का आस्वाद, वहां पे आप सबको दिखाई देते हैं, लेकिन बाकी ब्रह्मांड में कहीं दिखाई नहीं देते, क्योंकि वहां ब्रह्मांड में ऐसा प्रेम नहीं कि जिसे आप दिखाई दे। परिमान जन छुरित भक्ति विलोचन है ना। हालांकि आप वृंदावन में साख्य वात्सल आदि प्रेम में गोप गोपी के साथ परमानंद रस का आस्वादन करते हैं, फिर भी आप प्रकृति के नियंत्रण हैं, साथ में आप नियंत्रण भी करते हैं, ब्रह्मांड के नियंत्रण भी, ग्रेट पर्सनालिटी भी, महान परम पुरुष भी। प्रकृति ब्रह्मांड जीव हृदय रूपी त्रिविध पुरी में आपको निवास, आपके हृदय में वास करते, लेकिन आपको ढूंढ नहीं पाते। महाभारत में एक श्लोक आता है, सत्य प्रतिष्ठा कृष्ण सत्य मत्र प्रतिष्ठितम सत्यात् सत्यो ही गोविंद तस्मात् सत्यो ही नामतः। महाभारत का श्लोक है। महाभारत के इस वचन जाना सकते कि श्री कृष्ण में सत्य प्रतिष्ठित है और सत्य में श्री कृष्ण है। अगर किसी की वाणी सत्य है तो उसमें श्री कृष्ण प्रतिष्ठित है और श्री कृष्ण में ही सत्य प्रतिष्ठित है। लेकिन वाणी में अगर असत्यता है, छल कपट है, तो कृष्ण उसमें प्रतिष्ठित कैसे हो? जगत में जो कुछ वस्तुएं हम सत्य क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके मूल कारण श्री कृष्ण, इसलिए श्री कृष्ण का नाम ही सत्य है। गोविंद तस्मात् सत्यो ही नामतः। इसलिए वास्तव में श्री कृष्ण का नाम ही सत्य, और उससे संबंधित वस्तुएं सत्य, उसके अलावा बाकी सब असत्य। जगत की सभी वस्तुएं किसी न किसी की सहायता से प्रकाशित होती हैं। जैसे इस जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है, सूर्य का, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं तो अंधेरा, जो हम आर्टिफिशियल लाइट जो है, ये भी वास्तव में भी कहीं ना कहीं सूर्य से ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी रूप में सूर्य से ही प्राप्त होती है। जगत के सब, इसलिए जगत के सभी व्यक्ति किसी न किसी की सहायता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। किंतु यह भगवान आप स्वयं ज्योति हैं, अर्थात स्वयं प्रकाश है, स्वतः सिद्ध ज्ञान स्वरूप है। आपके लिए कोई प्रकाश की जरूरत नहीं है। आपके प्रकाश से जगत प्रकाशित एवं आपके द्वारा प्रदत्त ज्ञान से ही सभी ज्ञान में आप रहते हैं। गीता में भगवान लिखते हैं, यदा यदा आदित्य गतम तेजो जगत भाषयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधि मामकम। गीता के वचन स्पष्ट है कि भगवान बोलते, यदा आदित्य गतम तेजो, आदित्य भी मैं हूं, सूर्य भी मैं हूं। श्री कृष्ण के अंग ज्योति से उद्भासित होकर चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारका, विद्युत, अग्नि आदि ज्योतिष मंडल जगत का अंधकार दूर करने में समर्थ होते हैं। यस्य भाषा सर्वम इदमेव भवति, कि भगवान की स्वप्रकाश शक्ति से समस्त जगत प्रकाशित होता है।
यो ब्रह्मांडम विद्याति पूर्व यो विद्यास्ते गोपयति स्म। गोपाल तापनिषद से जाना जाता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति और उनकी कृपा से ही ब्रह्मा को वेद ज्ञान हुआ। तो ब्रह्मा जी सारा प्रार्थना करें अपना अपराध क्षमा करने के लिए। एक अपराध हुआ है। धूलीकण से लेकर धूलकण से लेकर डस्ट पार्टिकल से लेकर ब्रह्मांड तक सभी जड़ वस्तुएं, कीटाणु से लेकर ब्रह्मा तक सभी जीव, कोई भी सुस्थिर नहीं है, अपनी पोजीशन पर स्टेबल नहीं। सभी का काल के अनुसार उत्पत्ति विनाश होता है, ब्रह्मा जी का। किंतु ये भगवान आप ही एकमात्र अक्षय है, क्षय जिसका क्षय नहीं होता। आप एकमात्र अक्षय, अनादि बहिर्मुख जीव अनादि काल से ही आपके स्वरूप ज्ञान से वंचित होकर देह के ग्रह में बॉडी एंड होम, बॉडी एंड हाउस के देह ग्रह में मैं मेरा अभिमान कर प्रमत्ते पुनः पुनः जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक मोह भूख प्यास दुख दैन्य आदि तरकपूर्ण संसार सिंधु में निमग्न है। आप उनके उद्धार के लिए, ब्रह्मा जी भगवान से बोल रहे हैं, आप उनके उद्धार के लिए वेद पुराण आदि को आदि शास्त्रों को प्रकाशित करते हैं। एवं गुरु के रूप में उन शास्त्रों को यथार्थ मर्म को समझाते हैं। गुरु के रूप में भी आप ही आते हैं, चैत्य गुरु के रूप में, चैत्य गुरु और एक्सटर्नल गुरु के रूप में, दोनों में आप। चैत्य गुरु मतलब आपके हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में, एक्सटर्नल गुरु जिनसे आप शिक्षा और दीक्षा लेते हैं। एवं आप ही अंतर्यामी रूप में शास्त्र साधन अनुष्ठान की प्रवृत्ति दान करते हैं। आपकी कृपा से अनादिकाल से जगत के जीव कृतार्थ होते आ रहे हैं। सूर्य जैसे अपने अंग ज्योति से उद्भासित होकर जगत के अंधकार को दूर करते हैं, वैसी जगत में भक्त चूड़ामणि भी, जो भक्त लोग होते हैं, वे भी आपके चरण आश्रयों के बल से गुरु शक्ति प्राप्त करके शास्त्र और साधन के उपदेश से भ्रांत जीवों के अज्ञान अंधकार को दूर करते हैं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि गुरु जो भक्त चूड़ामणि है, भक्तों में श्रेष्ठ है, आपके चरण के आश्रय के बल से, आपका शेल्टर लेके उससे जो बल प्राप्त होता है, उससे जो गुरु शक्ति प्राप्त होती, उस गुरु शक्ति को प्राप्त कर शास्त्र और साधन के उपदेश से भ्रांत जो कंफ्यूज्ड जीव हैं, मोहित जीव हैं, उनके ज्ञान और अज्ञान को दूर करते। आपसे शक्ति प्राप्त करते हैं गुरु भी, इसलिए गुरु कहलाते पूजने, क्योंकि आपकी वो आपसे शक्ति प्राप्त करते हैं। गुरु शक्ति प्राप्त करके शास्त्र साधन के उपदेश, लोगों के भ्रांत धारणाएं, भ्रम की जो बेविल्डरमेंट है, उसको दूर करते। इल्यूजन है। जिस प्रकार सूर्य आपकी प्रकाश शक्ति से जगत को प्रकाशित करता है, आपके प्रकाश के बिना सूर्य की स्वतंत्र प्रकाश शक्ति नहीं है। उसी प्रकार जगत में जो गुरु रूप में शास्त्र और साधनों के उपदेशों के द्वारा भ्रांत जीवों के अज्ञान को दूर करते हैं, जो भी गुरुजन है वे आपकी शक्ति से शक्तिमान, जैसे सूर्य भी आपकी शक्ति से शक्तिमान, आपकी कृपा शक्ति से शक्तिमान होकर ही वे आपके स्वरूप की उपलब्धि वे आपके स्वरूप के दर्शन कराते, इसलिए वे गुरुपद वाच्य, इसलिए गुरुपद वाच्य। गुकारस्त्व अंधकार स्यात् रुकास्ति निरोधकः अंधकार निरोधित्वात् गुरुत्य अभिधीयते। गु का शब्द अर्थ है अहंकार, अंधकार। गुरु में भी बताया, गु का शब्द का अर्थ है अंधकार है, रू का शब्द है उसका निवारण करना। गुरु, गु मतलब अंधकार और रू मतलब उसका निवारण करने वाला। यह तंत्र वचन में आता है गुकार स्तव अंधकार स्यात रुकार स्त्री निरोधक, और रू का अर्थ रुकार, स्यात रुकार अस्ति, रुकार मतलब उसका निरोध, उसका दूर करने वाला, अंधकार और अंधकार को दूर करने वाला गुरु। ये ब्रह्मा जी प्रार्थना करते, जो शास्त्र और साधन के उपदेश के द्वारा भगवत स्वरूप का आच्छादन करने वाला अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है, वे ही गुरु हैं। हे भगवान, आपकी करुणा का अंत नहीं है। आप शास्त्र गुरु और अंतर्यामी रूप में निरंतर अपने स्वरूप ऐश्वर्य महिमा को प्रकाशित करते हैं, किंतु आए जीव का कैसा दुर्भाग्य
वो किसी भी प्रकार से आपके महिमा स्वरूप को जान नहीं पाता और मोह जाल में पड़कर कुमार्ग में भटक जाता है। ये ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं भी ऐसा ही भटक गया था भगवान कृष्ण। इस तरह ब्रह्मा जी और अभी आगे प्रार्थना कर रहे हैं। अभी समय हो गया है, आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके बाद का जो है हम अगली क्लास में श्रवण करेंगे। ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना चल रही है। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आज की क्लास से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो वो कल की क्लास में लेंगे। आज की क्लास में यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।